हेलो बच्चों, कैसे हो? नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 13.1। इससे पहले आपने फॉर्मूलाज का पूरा पार्ट देख लिया। मेक श्योर सारे फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। बिना फॉर्मूला याद करे बिना आना ही मत, वरना बिल्कुल मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो मेक श्योर यार फॉर्मूला लिखते रहना। अब मैं कहता जाता हूँ कि यार आप लोग ना क्वेश्चन देखा, समझा, फिर वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन को खुद बिना देखे करो। ये कभी मत करना कि वीडियो देख लिया और पढ़े हो गए, नहीं, कभी नहीं होता है। वीडियो देखा, क्वेश्चन को फिर कॉपी में बिना देखे करो। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर कंसेप्ट समझना टफ नहीं है, फॉर्मूला रटने वाला पार्ट है एंड वी ऑल आर एक्सपर्ट इन रटिंग वटिंग। ठीक है, यहाँ पे मेक श्योर ध्यान रहे कि यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत टफ है, बहुत टफ कुछ लोगों के लिए हो सकती है पर मैक्सिमम टफ ही होती है ना। तो ध्यान रखना, कैलकुलेशन का बहुत ध्यान रखना आपको। यहाँ पे ना क्या रहा है, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूब। ठीक है, यहाँ पे क्यूबॉइड, रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब क्वेश्चन को समझना अच्छे से एक बार। ठीक है, 2 क्यूब है। प्लीज वीडियो को मैं शायद टाइम ले सकता हूँ समझाने में, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक दूसरा क्यूब ये रहा। ठीक है, समझ में आ रहा है ये मेरे ख्याल से। तो कुल मिला के 2 अलग अलग क्यूब थे, उनको ज्वाइन कर दिया। सब इससे क्या हुआ, पहले देखो इसका मुझे वॉल्यूम दे रखा है 64, इसका भी 64। क्या मुझे फॉर्मूला याद है? क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था? क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था? ए क्यूब है ना, और वॉल्यूम दे रखा है मुझे 64। तो ए क्यूब 64 होता है बच्चा, 4 का क्यूब। अब यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, जिनको याद नहीं है ब्लैक पेन से यहाँ टिक लगा देना ताकि इन फ्यूचर में याद हो जाए। ए क्यूब, क्यूब से क्यूब गया तो ए आया 4 सेंटीमीटर। अच्छा, ए माने साइड। ठीक है, कौन है? साइड है बाबा। अच्छा, मतलब ये 4 और ये 4। अच्छा समझना, कंफ्यूजन बढ़ता है, बहुत बढ़ता है। मतलब ये 4 और ये भी 4, मतलब अब 2 क्यूब को ज्वाइन किया तो एक बड़ा सा क्यूबॉइड बना। मतलब टोटल कितना हो गया? लेंथ कितना आया? 8। यहाँ कितना? देखो लेंथ में फर्क आया, बट जो पीछे जा रहा है, पीछे ये ब्रेथ, ये 4 ही है अभी भी, और जो हाइट है ये भी 4 है अभी भी। ये बात ध्यान रखना, सिर्फ जो बदलाव, जो चेंजेस आए वो सिर्फ और सिर्फ लेंथ में आए। फील आया? 2 को मिला के ज्वाइन किया और लेंथ बढ़ गई 8, पर ब्रेथ पीछे जो जा रहा है वो अभी भी 4 है और हाइट अभी भी 4 है। सो डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड, तो लेंथ कितना आया? 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है? 4 सेंटीमीटर, हाइट कितना है? 4 सेंटीमीटर। मुझे निकालना है सरफेस एरिया। अब कुछ बच्चों को नहीं पता, मैक्सिमम लोगों को नहीं पता यार, कोई बड़ी बात नहीं है। सरफेस एरिया मतलब होता है, हमेशा ध्यान रखना, TSA। ये लिख दो बुक में, अंदर लिखो, एनसीईआरटी में नोट करो। सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया। कभी भी सरफेस एरिया का मीनिंग CSA नहीं होता है। CSA के लिए दे विल स्पेसिफाइली मेंशन कि भाई तू CSA निकाल, पर सरफेस एरिया मतलब प्योरली टोटल सरफेस एरिया। मेक श्योर लिख देना बुक में, नहीं लिखा? लिखो लिखो लिखो, पहले लिखो। चलो अब जरा सब लोग मेरे साथ रहें। उम्मीद करता हूँ फॉर्मूला तो याद किया होगा। टी से का फॉर्मूला बोल, क्या होता है क्या होता है क्या होता है? बोलो बोलो बोलो। 2, हाँ हाँ, LB, हाँ हाँ, फिर BH, फिर HL। बोला, शाबाश। लेंथ कितना है सर? 8 है। ब्रेथ कितना है? 4 है। ब्रेथ कितना है? 4 है। हाइट है 4। H और L तो 8 इंटू 4। ठीक है, कितना आया? 8 4 जा 32 प्लस 16 प्लस 32 कितना आ रहा है? 4 0। ठीक है, 2 इंटू आया मेरे पास 80 है ना, 6 7 और 8 80, कितना आया? 160। क्वेश्चन खत्म हो गया? नहीं हुआ। मेक श्योर भूलना मत, यूनिट लगाना मत भूलना। यूनिट के अपने हाफ मार्क्स होते हैं, ये भूले नहीं, मार्क्स वहाँ कटा। ठीक है, सो क्लियर है? परफेक्ट। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। चलो सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 में बात करते हैं। इजी क्वेश्चन है।
अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फेयर, अच्छा हेमिस्फेयर, होलो हेमिस्फेयर, ठीक है, यहाँ पे माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर एंड टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया। ये इनर बात करके बहुत कंफ्यूज कर रहा है, एक्चुअल में कुछ नहीं, बहुत सिंपल है ना, ये बात ध्यान रखना। क्या है, एक हेमिस्फेयर है, अब ये होलो मतलब खाली बस और कुछ नहीं है ना, ये बात ध्यान रखना। मैंने जो पढ़ाया था होलो वाला है ना, कई बच्चे सोच रहे होंगे कि ये डायग्राम ऐसे नहीं बनेगा सर, ये ऐसे नहीं बनेगा, ऐसा तब बनेगा जब आपको ये थिकनेस दे रखी हो, थिकनेस। बात ध्यान रखना, ये सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ होलो 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 करके कंफ्यूज कर रहा है। अब इसके ऊपर क्या है, एक कौन है यहाँ पे, सिलेंडर है, ठीक है। द वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फेयर माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर। भाई साहब डायमीटर है तो 14, तो रेडियस कितना होगा, कितना होगा 7, ठीक है। जो रेडियस होता है डायमीटर का हाफ होता है, ठीक है। एंड द टोटल हाइट ऑफ द, टोटल हाइट मतलब यहां से लेके यहां तक की हाइट कितनी है, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वॉल्यूम। बहुत ही बढ़िया, पहले चीजें समझ लो, इधर आओ। ये 7 तो मतलब ये भी 7 होगा, पूरी 13, तो इतनी 7, तो ये कितनी आई, 6 आई कि नहीं आई। भाई फंडा क्लियर है ना, पहले वर्बली समझ में आ जाना चाहिए। 13 में से 7 माइनस कर दिया तो 6 बचा। तो भाई सिलेंडर की बात करते हैं। अब आप एक चीज़ सीखो, कैसे अपने एग्जाम में प्रेजेंटेशन देंगे, है ना, ताकि गलतियां ना हो। तो हाइट सिलेंडर की बात कर रहा हूँ, तो 13 माइनस 7 करके तो 6 सेंटीमीटर आया। रेडियस कितना है, 7 सेंटीमीटर है। इसी तरह हेमिस्फेयर का आइटम क्या है, रेडियस है, सिर्फ रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो खास बात ये कि दोनों के रेडियस सेम हो गए, तो दोनों को ही मैंने स्मॉल आर लिखा। किसी वक्त रेडियस अलग अलग, एक की 7 एक की 10, तो एक को स्मॉल आर एक को कैपिटल आर, या R1 R2 R3 R4, पर जब रेडियस सेम हो तो इनका जो सिंबलाइजेशन है वो एक जैसा रखना। हर डिटेल बात ध्यान सुनना, ठीक है। मैं ये सोच कर नहीं पढ़ा रहा कि आपको आता है, आपको कुछ नहीं आता, सब पढ़ेंगे अपन, यहाँ से सीख के जाएंगे, ठीक है। नाउ ये हो गया। अब मुझे निकालना है, क्या निकालना है, सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया, इनर। अब ये तो होलो है, तो होलो है मतलब मैं अंदर हाथ डाल सकता हूँ, कलर कर सकता हूँ। तो यहाँ कलर किया मतलब क्या हो गया, CA से, है ना, और कलर अंदर भी किया, तो देखो इनर सरफेस एरिया, तो क्या क्या आ गया, CA से ऑफ हेमिस्फेयर, जो कि कितना होता है, बताओ कितना होता है, हाँ 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है। और सिलेंडर का कितना होता है, CA से कितना होता है 2 पाई RH। क्या फंडा क्लियर है, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है। अरे ऊपर कुछ नहीं है, खाली है, हाथ डालो अंदर, यहाँ कलर किया और अंदर यूं कलर किया, तो कर्व सरफेस एरिया ही तो हुआ। बात समझ में आई, इनर करके सिर्फ कंफ्यूज कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। हमेशा एक बात और, कुछ भी कॉमन आए कॉमन ले लो, ऐसा कभी मत करना कि इसको अलग सॉल्व किया इसको अलग सॉल्व किया, ऐसा कभी मत करना, कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। टफ मेजर पार्ट कैलकुलेशन करने वाला काम है, ठीक है। 2 × 22/7, R कितनी है 7, ये स्मॉल r कितना है 7, H कितना है 6, कितना होगा 13। क्या बात समझ में आई, 44 × 13 कितना हो गया यहाँ पे 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या फंडा क्लियर, आसान, बहुत क्लियर। फिर भी कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन या मेरे नंबर है, व्हाट्सएप नंबर आते हैं स्क्रीन पर डिस्प्ले होते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर देना, क्लियर। चलो तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन नाउ गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 इजी, वेरी इजी है ना, 13.1 पूरी इजी, कोई टफ एक्सरसाइज नहीं है ये। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कॉन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, माउंटेड मतलब किसी के ऊपर पड़ा है, सरमाउंटेड मतलब किसी के ऊपर रखा गया है, ठीक है ना, ऑन अ हेमिस्फेयर ऑफ सेम रेडियस, ठीक है भाई साहब। क्या कह रहा है, एक कोन है, डायग्राम बनाना कंपलसरी एग्जाम में, बात ध्यान रखना, बना, ठीक है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर, हे राम 15.5,
फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द, जरा इमेजिन करो भाई, आंखें बंद करो, इमेजिन करो एक टॉय पड़ा है, दिखा, देख लिया, मतलब मैं कहाँ कहाँ टच कर सकता हूँ इसको, ऊपर इसके पायर एल में, सी एस ए में, और इसके नीचे नीचे, हाँ कि ना, क्या ये फील आया? ये फील आना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना फॉर्मूला इन्वेंट नहीं कर पाओगे। क्या हुआ, ऊपर ऊपर टच किया, अंदर तो हाथ जा नहीं रहा, पैक है ये, ऊपर टच किया मतलब ऊपर कौन को टच किया मतलब क्या हुआ, सी एस ए हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ टच किया तो क्या हुआ, सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। अब रेडियस कितनी है, 3.5, बहुत ही बढ़िया। अब भाई साहब ये भी 3.5 ही होगा, तो इसकी हाइट क्या हुई, जरा देखो, अब कोन की हाइट क्या आई, कितना आया, 12 सेंटीमीटर, परफेक्ट, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ हाइट आ गया, अच्छा रेडियस कितना है मेरे पास, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। हेमिस्फीयर की बात करते हैं, रेडियस कितना है, 3.5 सेंटीमीटर, ये बात भी क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मुझे मिला 12, ठीक है। अब आ जाओ मेन चीज पे, टू क्रिएट फॉर्मूला, तो टोटल सरफेस एरिया, तो एक तो पाई आर एल कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कोन, और नीचे 2 पाई आर स्क्वायर, कौन है ये, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। अब सर यार एक लोचा हो रहा है, क्या लोचा हो रहा है सर, रेडियस है सब ठीक, एल नहीं है सर, अच्छा एल नहीं है तो एल ले आते अपन। अब एल लाना बहुत तकलीफ होता है, फॉर्मूला है, क्या ये फॉर्मूला होता है, हाँ सर ये होता है, तो एल का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस कितना है सर, रेडियस 3.5, क्या मैं इसको 3.5 को लिख सकता हूँ मैं 7/2, अरे सर ऐसे कैसे लिख दिया आपने, अरे जरा इसका पॉइंट हटा, नीचे 0 आया, काट, 5 से काटो, 7/2, ठीक है। 7/2 का होल स्क्वायर, हाइट कितनी है 12, 7 का स्क्वायर 49/4 प्लस 144, ये स्क्वायर हटा यहाँ से तो कितना आया, रूट आ गया, 144 को मल्टीप्लाई करो इससे, समझ रहे हो, मेरे को लगता है थोड़ी देर बाद ये काम तो इजी हो जाएगा। सब टफ मामला, कैलकुलेशन करने वाला मामला है, इसको छोड़ना मत, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम में कितना आएगा 4, तो 49 प्लस 144 इंटू 4 कितना हो गया बच्चा, 576, ठीक है। ऐड करो कितना आ रहा है 625, हाँ परफेक्ट है ना। 9/4, 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का, पता इतना तो आना चाहिए भाई, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, ये आया 25, 4 का क्या हो गया 2, तो L माने स्लांट हाइट मेरे पास कितनी आई 25/2 सेंटीमीटर। अरे ये बहुत रुलाता है, स्लांट हाइट लाना मतलब बहुत तकलीफदायक होता है, पर प्रैक्टिस, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, नथिंग एल्स, ठीक है। नाउ अप्लाई करते हैं इसको, टोटल सरफेस एरिया लगाते हैं, कॉमन क्या आ रहा है पाई आर एल प्लस 2r, 22/7, रेडियस कितना है रेडियस क्या है अपने पास, ये रहा 7/2, एल कितना है 25/2, 7/2, ठीक है। 7 गया, ये आया 11 इंटू, देखो जरा 2 से 2 काटो मत, अब सीखो स्मार्टनेस सीखो, 2 से 2 कट रहा है, मैंने काटा ही नहीं, मैंने एलसीएम ले लिया, कितना 2 ले लिया, ऊपर 25, 7 2 जा 14, कितना है 11 इंटू 9 और 39/2 है कि नहीं, मल्टीप्लाई करो कितना आया 9 2 और ये 4/2, सही बोला, एकदम सही है, ठीक है। करो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, परफेक्ट है, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर हुआ।
कॉमन लेना हमेशा आना चाहिए। मेक श्योर गाइस, मुझे पता है बहुत लोगों की वीक है, कैलकुलेशन मत छोड़ना, लगे रहो। मन कहेगा छोड़ यार, छोड़ना मत, लगे रहो। कोई दिक्कत हो मुझे व्हाट्सअप कर दो, मैं चीज़ें सिखा दूंगा कैसे और इजी बनाई जा सकती है, पर ये करना पड़ेगा वरना इसके बिना आंसर नहीं आएगा। और ये क्वेश्चन आएंगे हमेशा सेक्शन डी में 5 मार्क्स के, 5 या 6 मार्क्स वॉट एवर द पैटर्न ऑफ दैट ईयर, पर ये क्वेश्चन हमेशा लंबे क्वेश्चन होंगे। क्लियर? पॉज द वीडियो, नोट डाउन गाइस। चलो सो बच्चा लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। इजी क्वेश्चन है, इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 एक जैसे क्वेश्चन है, ध्यान से, ठीक है। नाउ अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। क्यूबिकल माने, अब कुछ बच्चे जो वीक थोड़ा सा रहते हैं तो दिक्कत आता है, क्यूबिकल माने स्क्वायर जैसा, मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, लेंथ ब्रेथ और हाइट इक्वल होते हैं। तो क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। अच्छा, हेमिस्फीयर, ठीक है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। नाउ इस पूरे चैप्टर में मुझे हमेशा पहले डायग्राम को इमेजिन करना है, देन फर्दर मुझे आगे प्रोसेस करना है, ठीक है। लेट्स ड्रॉ द डायग्राम। देखो एक क्यूबिकल बॉक्स है जिसमें ऑल साइड्स क्या होती है, इक्वल है, ठीक है। ये थोड़ा सा बना देते हैं, इस केस में थोड़ा सा वीडियो को डबल स्किप कर दें ताकि टाइम वेस्ट नहीं होगा आप लोगों का, ठीक है। डन हो गया, ये क्यूबिकल बॉक्स हो गया जिसकी साइड दे रखी 7, 7 और 7, डन हो गया। इस सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, ठीक है। अब सर इस लाइन का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द शुड बी द ग्रेटेस्ट डायमीटर। देखो सुनो, अब आपका कुछ शानदार बच्चों के मन में सवाल आएगा, सर हेमिस्फीयर बनाना है तो छोटा सा बनाओ, छोटा सा, थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा और बड़ा, तो कितना बनाना है, मुझे कैसे पता चलेगा कि ऊपर जो हेमिस्फीयर है वो छोटा सा आएगा या बड़ा आएगा। तो यहाँ पे ये लाइन कह रहा है कि जो हेमिस्फीयर है उसका ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो सकता है, ऐसे जब देखो अगर वो इस कोने से लेके इस कोने तक रहे, कैन यू फील गाइस कि समझ रहे हो, मतलब उसका जो डायमीटर रहेगा वो रहेगा 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्या है हमारे पास 7 सेंटीमीटर है, तो इसका जो डायमीटर है वो भी क्या रहेगा, 7 सेंटीमीटर रहेगा। इस लाइन का मीनिंग ये है कि उस हेमिस्फीयर का डायमीटर मैक्सिमम रहे एंड दैट विल बी 7। क्लियर हो गया, परफेक्ट। अब आगे चलते हैं, अब थोड़ा फील करें, इस पूरे चैप्टर में फील करना है, मुझे निकालना है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया की बात करते हैं अपन। अब जरा देखो, मतलब फील करो कि किस किस को मैं टच कर सकता हूं। कैन यू फील गाइस कि मैं पूरा क्यूबिकल को टच कर सकता हूं, है ना। 6 इंटू साइड का स्क्वायर, बहुत ही बढ़िया, प्लस हेमिस्फीयर। अब हेमिस्फीयर कितना है बच्चा लोग, कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर, पूरे का होता है, हेमी का कितना हुआ 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। अब समझना मेन कंसेप्ट, तो अब समझना जहां आप लोग गलती करते हो। सुनो बच्चा लोग, कैन यू सी दैट कि ये वाला पार्ट पे टच कर सकता हूं, ये जो दिख रहा है पार्ट, है ना। तो देखो 6a स्क्वायर में इसकी 6 की 6 साइड्स आ चुकी है, बट सुनो हेमिस्फीयर कहीं पड़ा हुआ है, इस पे कहीं पड़ा हुआ है, ये सर्कुलर पार्ट बना हुआ है, उस पे तो मैं टच कर नहीं सकता हूं क्योंकि वो उसको टच पड़ा हुआ है, और सर्कुलर पार्ट का है, तो जहां पे ये गिरा है उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो मुझे माइनस का पाई आर स्क्वायर करना पड़ा। क्या समझ में आया, क्लियर हुआ। 6a स्क्वायर से 6 की 6 साइड आ गई, ऊपर हेमिस्फीयर आ गया, यहाँ कलर कर दिया, बट जहाँ पे ये गिरा हुआ है, इस पे ऐसे पड़ा हुआ है, वो एक सर्कुलर पार्ट का है, सर्कल जैसा है, और वो टच कर रहा है उस पे, तो उसको तो माइनस करना पड़ेगा क्योंकि मैं उसके पे कलर नहीं कर सकता, तो मैंने पाई आर स्क्वायर माइनस कर दिया। तो 6 इंटू साइड का स्क्वायर माइनस कर दो इसको पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब जरा देखो 6 साइड कितनी है मेरे पास, 7 है, 7 का स्क्वायर माइनस 22/7, आर इसका रेडियस कितना होगा 7/2 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। क्लियर, तो क्या बचा 7 का 49 माइनस 22/7, 7/2 नेवर राइट 49/4, दिक्कतें देगा आपको, ठीक है। कटा 11, ये कितना है 49 इंटू 6 कितना होता है 294,
-77/2। माइनस क्यों है भाई, प्लस है ना, प्लस है ना, प्लस है, प्लस है, ठीक है। नाउ देखो 294 प्लस करो कितना आया 3, करो करो डिवाइड करो, डिवाइड करो मेरे साथ करो, 3 और ये आया 8.5, 38.5 करो, ऐड करो कितना आया 0.5 यहाँ गया 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, डिवाइड करना, ठीक है, आराम से। इट्स नॉट एट टफ बट द मेन पार्ट इज टू ड्रॉ द डायग्राम टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, दैट इज द मेन पार्ट। उसके बाद कैलकुलेशन करना अलग स्टेप है, ठीक है, क्लियर, परफेक्ट। पॉज द वीडियो, नोट डाउन, थोड़ा और डिटेल में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5th में जाते हैं, 5th में, क्लियर। चलो सो बच्चा क्वेश्चन नंबर 5th पे आते हैं। अगेन सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 जैसा, ठीक है। कुछ कंसेप्ट वहाँ जो हल्के थे वो यहाँ पूरे कर लो। अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन, डिप्रेशन माने ऐसा खोद दिया अपन ने, है ना, is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter L, diameter क्या दे रखी है यहाँ पे L, पहले वाले क्वेश्चन में आपको दे रखा था 7, ठीक है, of a hemispherical is equal to the edge of the cube, ठीक है। अच्छा, डायमीटर जो है किसका, हेमिस्फेयर का, वो किसके एज के बराबर है, क्यूब के एज के बराबर है ना, मतलब डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फेयर रिमेनिंग सॉलिड, ठीक है। यहाँ पे अब जरा डायग्राम समझना, आ जाओ सब लोग, आ जाओ यहाँ पे। क्वेश्चन सब लोग बहुत ही ध्यान से देखना बच्चा लोग, क्या हो रहा है। ठीक है, सही बना है, कोई दिक्कत तो नहीं है। जरा ध्यान से देखो बच्चा लोग, मैंने एक हेमिस्फेयर की शेप का डिप्रेशन माने खोद दिया, इसको यूं ये खोद दिया, यहां से ये एम्प्टी है, पर किस शेप में है, हेमिस्फेरिकल शेप में है। क्या फंडा समझ में आया। तो डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक, ठीक है। यहाँ पे अब इसका जो डायमीटर वो कितना है, L है, तो रेडियस कितना हो गया, कितना हो गया जरा बोलो बोलो बोलो, L/2, और इसकी साइड हो गई L और L। क्या फंडा क्लियर। नाउ जरा सोचो, जस्ट फील एक प्लीज इमेजिन करें गाइस, अगर इमेजिन नहीं हुआ ना तो मजा नहीं आएगा। एक क्यूबिकल बॉक्स है, इसमें डिप्रेशन हुआ है, किसका, हेमिस्फेयर शेप में है। जरा फील करो कहाँ कहाँ टच कर पाओगे, इसके CA से टच कर पाओगे, नीचे टच कर पाओगे, पर ऊपर जब टच किया तो एक तो देखो सुनो, यहाँ टच कर पा रहा हूं मैं, और जब अंदर हाथ गया तो इसके हेमिस्फेरिकल पार्ट पे मैं टच कर पा रहा हूं। क्या फील आ रहा है। तो मुझे फॉर्मूला बनाना है, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। समझना, मैंने 6 की 6 साइड ले ली, ऊपर भी ले लिया, मैं ऊपर भी टच करूंगा, बट सुनो, प्लस इसके अंदर जो हेमिस्फेयर शेप का आया है तो कितना है 2πr², माइनस, अब सर माइनस क्या कर रहे हो, जरा 6 साइड स्क्वायर, मतलब 6 की 6 साइड ले ली, पर बच्चा ऊपर वाले पार्ट में इधर तो गोल गोल खड्डा है, होल है, यहाँ पे होल को कैसे टच करूंगा, तो उस वाले पार्ट को मुझे πr² को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि उसको टच नहीं कर सकते, वहां पे तो होल है, तो उस उतने पार्ट को, सर्कुलर पार्ट को मैंने माइनस कर दिया। क्या बात समझ में आई, क्लियर है। तो सरफेस एरिया इक्वल्स टू 6 इंटू साइड का स्क्वायर, इसको माइनस कर सकते हैं, 2πr² माइनस πr² विल बिकम πr²। तो भाई साहब साइड कितनी थी, L थी, तो L², पाई माने 22/7, पर यहाँ पे वैल्यू नहीं है तो पाई को पाई ही रहने दो। रेडियस कितना है, L/2, तो L/2 का स्क्वायर। यहाँ ध्यान उन बच्चों को रखना है जिनका कैलकुलेशन पार्ट वीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। पाई L²/4, ठीक है, कॉमन क्या आ रहा है, L आ रहा है ना, L², क्या बचा 6 + π/4। यहाँ तो या तो यहीं छोड़ दो या एलसीएम ले लो ताकि पीछे वाले से अपना आंसर मैच हो जाए। तो कितना आया 6L² 24 π/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई यूनिट दे रखी क्या, यूनिट तो दे नहीं रखी सर, तो क्या करें, अरे कुछ मत कर, हटा दे इसको। तो सर कुछ नहीं लिखे, अरे लिखना पड़ेगा,
स्क्वायर यूनिट। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, और कुछ नहीं है तो स्क्वायर यूनिट, जो कि मुझे पता नहीं है तो स्क्वायर यूनिट करा अपन ने। क्या फंडा क्लियर हुआ? पक्का? श्योर? सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करते हैं। 6 एन इजी क्वेश्चन है, जरा सब लोग क्वेश्चन पढ़ें। पहले क्वेश्चन पढ़ो सब लोग, ठीक है। अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर्स स्टक एट द एंड ऑफ एंड्स, ठीक है, ऑफ लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm। एग्जाम में डायग्राम गिवन आएगा अगर क्वेश्चन आता है तो। पूरा लेंथ कितना है? 14 mm का है। एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm। अच्छा, मतलब डायमीटर ये है ना, ये कितना है? 5 mm का है मेरे पास, ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। फाइंड द सरफेस एरिया, मतलब मैं कहाँ कहाँ टच कर सकता हूँ? ऊपर पूरा कैप्सूल। अब जरा सुनो, ध्यान रखना, यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा है, 2 हेमिस्फीयर बन रहे हैं और बीच में बन रहा है सिलेंडर। 2 हेमिस्फीयर दिख रहे हैं आपको और बीच वाला कैसा दिख रहा है? सिलेंडर जैसा। तो टच कैसे करेंगे? कैसे? जरा देखो प्लीज इमेजिन, क्या CSA ऑफ सिलेंडर, बाहर टच कर पा रहा हूं मैं, CSA ऑफ सिलेंडर, और सरफेस एरिया या CSA ऑफ हेमिस्फीयर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर। 2 हेमिस्फीयर है ना मेरे पास। क्या बात समझ में आ रही है बच्चा लोग आपको? पक्के से? श्योर? चले। अब एक काम आप लोग एग्जाम में जरूर करना। क्या करना आप लोग, सिलेंडर का है तो डायमेंशन क्या क्या आ रहा है, उसकी हाइट कितनी है। अब जरा समझना बच्चों, टोटल लेंथ है 14, ये कितना हो गया? 5/2, हाँ कि ना? क्योंकि डायमीटर कितना है? 5 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 5/2। ये कितना है? 5/2। इस पूरे 14 में से 5/2 माइनस कर दूं और ये वाला 5/2 भी माइनस कर देते हैं अपन, तो कितना आया? 14 माइनस 5, अरे 5/2 5 हो गया, तो कितना बचा मेरे पास? 9 बचा। तो हाइट कितनी आ रही है सिलेंडर की? 9 mm, ठीक है। रेडियस कितना है? 5/2 mm, ठीक है। सिलेंडर की हेमिस्फीयर की बात करते हैं, उसका रेडियस भी कितना है? 5/2 mm। तो मैंने कॉमन सेंस लगाया, मैंने इसको भी स्मॉल r रहने दिया, इसको भी स्मॉल r ही रहने दिया, क्योंकि रेडियस सेम है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो सरफेस एरिया कैसे बनना? CSA ऑफ सिलेंडर, है ना। क्वेश्चन की टाइमिंग डिस्क्रिप्शन डाले हुए, डिस्क्रिप्शन में कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पढ़ना हो तो उसका टाइमिंग डाला हुआ है गाइस, ठीक है। इंटू 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर, हाँ कि ना? परफेक्ट। एग्जाम में लिखना है ये CSA ऑफ सिलेंडर एंड 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर। स्टिल समझ में कुछ दिक्कत आया तो गाइस यू कैन व्हाट्सएप में, कमेंट सेक्शन कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है वो। नो, जरा बोलो CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? हाँ 2πRH प्लस 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर। बोलो जरा, बोलो क्या होता है? बोल पा रहे हो? याद है फॉर्मूलाज? कितना? 2πr³ या स्क्वायर है? स्क्वायर। प्लीज यार गाइस याद करो, फॉर्मूलाज याद करो यार, बोलो मेरे साथ तभी याद होगा। अब कितना है? 2πRH प्लस 4πr², ठीक है। परफेक्ट। कॉमन जो ले लो, लपेट लो। कॉमन क्या आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है, r कॉमन आ रहा है, क्या बचा? h बचा। यहाँ क्या बचा? अरे क्या बचा? 2 बचा और r बचा, है ना। 4 था, 2 कॉमन ले लिया तो अंदर 2 बचा। क्लियर हुआ? अब वैल्यू पुट करो, 2 इंटू 22/7। रेडियस कितना है? कितना है? कितना है? कितना है? अरे सर 5/2 है, 5/2। हाइट कितनी है सर? 9 आ गया, ठीक है। प्लस 2 इंटू 5/2, है ना। अब जिनका थोड़ा सा मैथमेटिक्स वीक रहता है वो 9 + 2 मत कर देना भाई साहब, ध्यान रखना। बॉड मास, BODM, M माने मल्टीप्लीकेशन, पहले मल्टीप्लाई होता है, ध्यान रखना, ठीक है। कोई कट रहा है क्या? ये सही कटा, चलो। अच्छा 9 + 5 कितना होता है? 14। अच्छा ये कटा इससे 2 टाइम्स। मैं कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ, कई वीडियोज ऐसे हैं जहाँ पे कैलकुलेशन सिखाते ही नहीं, कहते थे कर लो अपने मन मर्जी से।
देखो और ये प्रैक्टिकली आप लोग करना ज़रूर। 2 5 10 तो 220 क्या है, सेंटीमीटर या मीटर क्या चल रहा है अपना, mm चल रहा है, तो mm स्क्वायर, अरे mm में तो mm स्क्वायर, क्लियर सी बात है। 2 5 10 और 10 इंटू 22 220 mm स्क्वायर, ठीक है, ये 6 ना लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया, इजी, काफ़ी इजी। मेक श्योर एक तो मेहनत करनी है यहाँ पे और एक यहाँ पे, प्लीज़ मेक श्योर मेहनत जरूर करना। चले पॉज द वीडियो, नोट डाउन गाइस, चलो आगे चलते हैं। ना बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर, प्लीज गाइस इमेजिन, अब आप क्वेश्चन 7 तक पहुंच चुके हो यार, थोड़ा सा इमेजिनेशन चालू करो। शेप किसका है, सिलेंडर का है, सरमाउंडेड बाय अ कॉनिकल टॉप, कॉनिकल माने कोन, टॉप कैसा है, कोन का, क्या इमेजिन किया कुछ बच्चों ने, सिलेंडर बना उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, कोन लगा हुआ है। इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ सिलेंडर क्या है, 2.1 एंड 4 मीटर। चलो एक बार डायग्राम बनाते हैं अपन ताकि चीजें लिख देंगे अपन। ये बना मेरा सिलेंडर, इसके ऊपर कौन है भाई साहब, कौन भाई साहब है ना। चलो अब डायमेंशन ऑफ सिलेंडर हो, प्लीज ध्यान रखना, सिलेंडर का जो हाइट है वो है 2.1 है, ठीक है, डायमीटर 4 है, तो रेडियस में डायरेक्टली 2 कह दूं मैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो रेस्पेक्टिवली इज्जत के साथ, एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8, अच्छा स्लैंट हाइट ये होती है। फाइंड द रेट ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेक द टेंट, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास और टेंट, कॉस्ट, अच्छा रेट दे रखी है, मुझे कॉस्ट निकालना है, ठीक है। नाउ सब कुछ आइटम अवेलेबल है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए लिखता हूं ताकि आप लोगों की आदत पड़ जाएगी। रेडियस कितना है, 2 मीटर है, हाइट कितनी है, 2.1 मीटर है। बात करते हैं कोण की, तो इस केस में रेडियस तो सेम है सर, ये 2 है तो इसका भी तो 2 ही है, तो स्मॉल आर लिया है तो इधर भी मैं स्मॉल आर ही ले रहा हूं मैं, और स्लैंट हाइट माने एल वो है 2.8 मीटर। क्या फंडा क्लियर है, पक्का श्योर है। चले अपन आगे। नाउ मुझे रेट दे रखी है, रेट दे रखी है 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। ये बात हमेशा ध्यान रखना, रुपीज पर मीटर स्क्वायर। कभी कपड़ा लेने गए हो दुकान पे सूट वूट के लिए, तो लेते हैं ना कपड़ा, मीटर स्क्वायर ऐसे नापता है वो, मीटर स्क्वायर से लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो कॉस्टिंग क्या है कपड़े की, यहाँ पे क्लॉथ की 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। क्या फंडा क्लियर ना, आगे चलते हैं अपन। चलो अब मुझे क्या निकालना है इसका, पहले सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया मतलब कपड़ा कितना बड़ा है, तो देखो एक तो ये सिलेंडर का CS है, सिलेंडर का CS है, कोन का ये अंदर से पूरा खाली है, भाई साहब इंसान कहाँ रहेगा, अंदर ही तो रहेगा, तो अंदर पूरा खाली है, तो बाहर का CS है प्लस कोन का CS है। क्या फंडा क्लियर है, पक्का। तो सरफेस एरिया क्या क्या आ रहा है, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन। अब रीज योर हैंड, जिनको फॉर्मूला याद है, CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई RH, प्लीज याद करें, 2 पाई RH प्लस CSA ऑफ कोन क्या होता है, पाई RL, क्या होता है, पाई RL। प्लीज जरा वीडियो पॉज करें, याद करो फॉर्मूला फटाफट। चलो किया ही होगा कुछ लोगों ने, कॉमन ले लो, कॉमन हमेशा लेना, ठीक है। तो अब कॉमन ले लो, क्या कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ गया, R कॉमन आ गया, 2H प्लस L। क्लियर, आसान, बहुत आसान है। 22/7 इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि बुक में लिखा हुआ है, देखो टॉप में देखो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 22/7। अगर बाय चांस एग्जाम में कहता है 3.14 लो तो 3.14 लेंगे अपने क्या है ना। रेडियस कितना है, रेडियस है बाबू कितना, 2, हाइट कितनी है 2.1, लेंथ स्लैंट हाइट कितनी है 2.8, ठीक है। तो 22/7 इंटू 2 इंटू पहले मल्टीप्लाई करो बाबू, 4.2 प्लस 2.8, ठीक है। गाइस देखो मुझे पता है 10th क्लास में वेराइटीज ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ बहुत अच्छे भी होते हैं, कुछ एवरेज भी होते हैं, कुछ वीक भी होते हैं, तो गाइस मेहनत करनी पड़ेगी, ध्यान रखना है ना।
ना मैं फास्ट चल रहा हूँ ना मैं स्लो चल रहा हूँ, ठीक है। जरा ऐड करो कितना हुआ, 3, 3 और ये 7 है ना भाई। अब ऐड करना तो आता है सबको, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये और ये गया कितना आया, 44 मीटर स्क्वायर है ना। चलो तो सरफेस एरिया आ गया 44 मीटर स्क्वायर का कपड़ा चाहिए टेंट बनाने के लिए, टेंट बन गया। चलो अब आगे आ जाओ, मुझे कॉस्ट निकालनी थी, कितना पैसा लगेगा, पैसा, कॉस्ट 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 का फॉर्मूला है रेट इनटू एरिया, ठीक है। यहाँ पे एक थोड़ा सा जिनको आता है वो स्किप करके आगे चले जाना, पर जिसको नहीं आता सुन लेना एक बार, 2 मिनट का मैं भाषण दूंगा। ये फॉर्मूला को फिल करो, कॉस्ट इक्वल टू रेट इनटू एरिया। रेट जो होती है हमेशा एक सिंगल यूनिट की प्राइस होती है, जैसे 1 किलो भिंडी, 1 किलो आलू, एक 5 स्टार। अपन दुकान पे क्या पूछते हैं, भैया 1 किलो भिंडी कितने की है, या एक 5 स्टार कितने की है। फिर जितनी मुझे लेनी है उसकी कॉस्ट को मैं, उसकी रेट को मैं मल्टीप्लाई करता हूं। तो रेट हमेशा एक सिंगल यूनिट की प्राइस होगी, एक 5 स्टार, 1 किलो भिंडी, 1 किलो आलू, 1 डेयरी मिल्क, है ना। कभी किसी ने पूछा ऐसे दुकान पे, भैया 2.5 किलो भिंडी कितने की है, तो ना 3 किलो दे दो, ऐसे कोई नहीं पूछता। हमेशा जो हम लोग पूछते हैं पर केजी, पर क्वांटिटी, एक, है ना। तो जो रेट होगा हमेशा ध्यान रखना 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, एक का होगा हमेशा प्राइस, रेट हमेशा एक की होती है। और कॉस्ट क्या होता है सर, कॉस्ट क्या होता है, फील करो, कॉस्ट बल्क क्वांटिटी। जैसे कि मान लो एक 5 स्टार थी 5 रुपए की, तो मैंने 10 ली, तो 5 × 10 50 हो गया, तो पूरा अमाउंट बन के क्या बोलेंगे, कॉस्ट बोलेंगे, बड़ा अमाउंट, बड़ा अमाउंट, सबका मिला के प्राइस कितना आया 50 रुपए, 50 रुपए, तो उसको बोलेंगे कॉस्ट, क्या बोलेंगे, कॉस्ट बोलेंगे। ध्यान रखना रेट होता है सिंगल यूनिट का प्राइस। तो जीवन में अब सीखो कॉस्ट इक्वल्स टू रेट इनटू एरिया। अब मैं कलर की बात कर रहा हूं तो एरिया ले लिया, है ना। मैंने वॉल्यूम की बात करी तो कॉस्ट इक्वल्स टू रेट इनटू वॉल्यूम हो जाएगा। क्या बात समझ में आई। मैंने 5 स्टार ली, 5 स्टार, तो कॉस्ट इक्वल्स टू रेट इनटू 5 स्टार। बात समझ में आई, पक्का श्योर हो गया, है ना। क्वांटिटी ऑफ 5 स्टार, कितनी 5 स्टार खरीदी मैंने, क्या फंडा समझ में आया। वॉल्यूम है तो वॉल्यूम आ जाएगा, एरिया है तो एरिया आ गया, याद आया, समझ में आया। समझने वाली बात थी, देखो, है ना। फॉर्मूला तो क्या है, रट सकते हैं, पर जब तक फील ना हो ना तो मजा नहीं आता है। तो 500 500 रेट दे रखी मुझे, एरिया है 44, कितना हुआ 22, क्या फंडा क्लियर है, मल्टीप्लाई करना आता ही है। 44 × 5 कर लो, 220 आ जाएगा, 20 ये आ गए यहाँ पे, काम खत्म हो गया। एंड रुपीज, डू नॉट फॉरगेट टू राइट द यूनिट बाबू, यूनिट बहुत जरूरी है, क्लियर है, परफेक्ट। पॉज द वीडियो, नोट डाउन गाइस, इफ एनी डाउट व्हाट्सअप करो बिंदास। चलो सो बस चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करते हैं। 8 क्वेश्चन क्या कहता है अपने को, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। इमेजिन करना चालू करो, इमेजिन करो सिलेंडर है, 2.4 की हाइट है, डायमीटर कितना है 1.4, रेडियस कितना हुआ जरा बोलो, रेडियस कितना हुआ 0.7, 14 का हाफ 7, पॉइंट लगा हुआ है तो 0.7, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और द सेम हाइट एंड द सेम डायमीटर इज होलोड आउट, होलोड मतलब खोद दिया, मतलब एक सॉलिड, इमेजिन सॉलिड मतलब सॉलिड भरा हुआ है, एक सिलेंडर भरा हुआ सिलेंडर है और उसके अंदर कोन की शेप में खोद दिया अपन ने, ठीक है। तो जरा देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे एक सिलेंडर है, ठीक है, इस होलोड आउट मतलब इसको खोदा गया, ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर, मतलब कोई कह देगा ना तो छोटा सा खोदो, इतना सा खोदो, अरे ऐसे नहीं, सेम हाइट एंड सेम मतलब ऐसे खोद दिया, ड्रिलिंग से खोद दिया अपने, ठीक है। फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग ऑफ द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, बहुत अच्छी बातें हैं। अब जरा देखो बच्चा लोग, है ना, जरा ध्यान से देखो, यहां पे सिलेंडर है तो मैं बाहर टच कर सकता हूं, सी ए से हो गया, प्लस बेस ये यहीं तक खोदा गया है तो ये अभी नीचे वाला पार्ट को मैं टच कर सकता हूं। ऊपर जब टच करने गया तो हाथ अंदर चला गया, और अंदर हाथ गया तो मतलब क्या हो गया ये बच्चा लोग, क्या हो गया ये हो गया अपना सी ए से ऑफ कोन भी हो गया। क्या फील आ रहा है, मैं बाहर टच कर सकता हूं, मैं नीचे टच कर सकता हूं, और इधर इसके अंदर कोन के अंदर भी टच कर सकता हूं, क्लियर है। नाउ तो हाइट कितनी है
हाइट है 2.4 सेंटीमीटर चल रहा है, डायमीटर कितना चल रहा है 0.7, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो सिलेंडर की बात करें तो रेडियस है 0.7, हाइट है, सेम कंसेप्ट, सेम फॉर सिलेंडर एंड कोन दोनों का सेम ही है। आगे चले अपन, नाउ चलो आगे चलते हैं। नाउ सरफेस एरिया की टीएसए की बात करते हैं, आ जाओ। तो सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस उसका बेस पाई आर स्क्वायर, उसका बेस पाई आर स्क्वायर प्लस 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 सीएसए ऑफ कोन, यस और नो। मैं कोन की शेप पे यहाँ टच कर सकता हूँ, यहाँ कलर कर सकता हूँ मैं। अब आ जाओ जरा प्लीज मेरे बच्चों, बोलो सीएसए ऑफ सिलेंडर कितना होता है, अभी याद करा था कितना होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। ठीक है, प्लस पाई आर स्क्वायर बेस, कोन कितना है सर पाई आर एल, पाई आर एल, प्लीज भूलना मत, पाई आर एल। ठीक है, अब सर सब ठीक है, बहुत ही बढ़िया, अच्छा मजा आ रहा है। 2 कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, पाई कॉमन ले लो, आर कॉमन आ रहा है, बस यही कॉमन आता है। यहाँ बचा 2h बचा, प्लस 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 आर बचा, प्लस और एल बचा। पर सर दिक्कत है मेरे पास स्लांट हाइट तो है ही नहीं, वो यार बहुत दिक्कत है, स्लांट हाइट निकालना पड़ेगा ना अपन को। आ जाओ इधर निकालते हैं, इधर ही निकालते हैं अपन, स्पेस को थोड़ा बचाना पड़ेगा। नाउ डू वी नो द फॉर्मूला L इक्वल्स टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, है ना। तो R कितना है 0.7 का स्क्वायर, H कितना है 2.4 का होल स्क्वायर, हाँ कि ना। ये खोलो 0.7 का 0.49 है ना, 7 7 जा 49 है ना, परफेक्ट है। प्लस 24 का स्क्वायर 16 8 कितना हुआ 24 5 2 AB 576, तो ये आ जाएगा 2 पॉइंट है ना, पॉइंट का स्क्वायर 2 पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा ये। एक काम करो, एक काम करो, देखो ऐड करो, इसको कितना आता है 5.76, करो करो ऐड करो, करो ऐड करो, कितना है 5 11 12 6.25 6.25 6.25। अच्छा एक काम करो, इसके पॉइंट हटाओ और 625 अपॉन 100 लिखो। हालांकि मैं डायरेक्टली कर सकता था पर मैंने करा नहीं, मुझे पता है कुछ बच्चों को दिक्कत आएगी। 625 किसका स्क्वायर है 25 का, प्लीज 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 याद रखें। 100 का 10 तो आएगा 2.5 सेंटीमीटर। दिस इज द स्लैंटेड एंड आई नो दिस इज द टफेस्ट पार्ट फॉर सम ऑफ द स्टूडेंट्स, आई नो टफेस्ट पार्ट है भाई। देखो अब स्क्वायर निकालना आता है, ऐड करना आता है, फिर थोड़ा सा प्रैक्टिस करना भी आता है आप लोगों को, है ना। और करो ना यार, करना तो पड़ेगा, चॉइस नहीं है, ये नो अदर चॉइस, प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी, बात ध्यान रखना। अब 22/7 रेडियस कितना है, कितना है भाई साहब 0.7 है अपने पास रेडियस। एच कितना है, कहाँ है एच कितना है 2.4 है भाई साहब, रेडियस 0.7 है, एल कितना है 2.5 है अपने पास। पॉइंट हटाओ 7 7 काटो 22/100। एक बात मेरी बहुत अच्छे से सुनना, कभी भी 22 और 10 को अभी मत काटो, तब काटना जब ये नीचे जो 10 है ना वो परफेक्टली डिवाइड या कट जाए, ध्यान रखना। क्यों सर क्यों सर क्यों, अरे क्योंकि देख फिर 11/5 आएगा, वो दिक्कत है। इससे अच्छा है कि उसको ऐसे ही रहने दे, डायरेक्ट 22/10 होता है 2.2 है ना, तो मत काटो, काटो तब जब पूरा जा रहा हो। ये कितना हुआ 4.8 0.7 प्लस 2.5, बहुत ही आराम से। जिन बच्चों को आता है वो डबल स्किप करके आगे चलें। ऐड करो कितना हो गया 4.8, मैं भी आपके साथ ही कर रहा हूँ, पॉइंट से पॉइंट मिलाते जाओ, 15 20 तो कितना हुआ 4 5 6 7 7.0। अच्छा
ठीक है, तो सही करा है अपन ने, 4 5 नो 9 आ रहा है, क्या कर दिया मैंने ये, नहीं 8 आ रहा है, 8 आ रहा है, ठीक है यहाँ पे। चलो तो कितना होगा 16, तो 6 7 1/10, 22 इंटू 8 इतना ही होता है, हाँ इतना ही होता है, ठीक है। करो 17.6, जस्ट काटा नहीं, देखो मैंने बहुत स्मार्टली प्ले किया है, काटा ही नहीं मैंने, डायरेक्ट पॉइंट चढ़ा दिया 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसने बोला नियरेस्ट, बोला नियरेस्ट, तो नियरेस्ट क्या ले लेंगे अपन, एटीन ले लो, 17.6 तो 18 हो जाएगा, क्लियर है। तो गाइस चीज़ें इजी है, आसान है, कोई टफ नहीं है, बट मेक श्योर गाइस यार ये टफ पार्ट है, जो बच्चों का मैथ्स वीक रहता है, काफ़ी बच्चों का रहता है, कोई बड़ी बात नहीं थी, बट यार ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, चॉइस नहीं है। स्टिल गाइस इफ़ यू वांट एनी वीडियोस ऑन सेपरेट कैलकुलेशन पे ही सिखाना है, जिन जिन को सीखना है मुझे कमेंट सेक्शन में डाल देना, मुझे व्हाट्सअप कर देना, बना देंगे, बट यार थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है बहुत ज़रूरी है। चलो पॉज वीडियो, नोट डाउन गाइस, चलो सुबह चलो, लेट्स डू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज ऑफ दिस पार्ट। नाउ अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, फ्रॉम ईच एंड ऑफ द सॉलिड सिलेंडर, ठीक है, एज शोन इन द फिगर, फिगर में गिवन है द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, अच्छा हाइट दे रखी है मुझे, है ना, एंड द बेस ऑफ द रेडियस इज 3.5, अच्छा बेस कितना दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, बहुत ही बढ़िया। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। गाइस अब आप प्रो हो चुके हो, एक्सपर्ट हो चुके हो, कहाँ का टच कर सकते हो, बाहर सी एस ऑफ सिलेंडर, अंदर हेमिस्फेयर, अंदर हेमिस्फेयर, ठीक है यहाँ पे। तो एक बार मैं सिलेंडर की बात कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे हाइट कितनी है, रेडियस कितना है, ठीक है, और हेमिस्फेयर का दोनों का रेडियस सेम है, तो मैंने स्मॉल आर और स्मॉल आर ही रहने दिया। नाउ सरफेस एरिया क्या होगा, सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर। कुछ बच्चा लोग कहता भी है सर हाफ और हाफ हेमिस्फेयर, पूरा हेमिस्फेयर, हाँ चलता है, डजेंट मैटर, ठीक है। यहाँ पे 2πRH, अरे आपसे पूछना था ना, चलो सी एस ऑफ हेमिस्फेयर कितना होता है, बोलो कितना होता है, बोलो बोलो बोलो, 2πr स्क्वायर, 2πr स्क्वायर, 4 बार बोलो याद हो जाएगा। कितना को बनाया, 2 को बनाया, पाई को बनाया, आर को बनाया, अंदर बचा h प्लस 2r, क्या फंडा क्लियर है। कॉमन लेना और कॉमन लेना सीखना, कई लोगों को तो इसमें भी दिक्कत आती है, प्लीज़ यार बच्चा मेहनत लगेगी, है ना, पर वीडियो को हमेशा पॉज करने के बाद लास्ट में खुद सेल्फ प्रैक्टिस करना, सिर्फ वीडियो देखना इज नॉट एवरीथिंग, ठीक है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है 3.5। अच्छा कुछ लोग जो स्मार्ट है कहने इससे 3.5 में से पॉइंट हटा 10 आया तो कितना आया 7/2, काटो 5 7 जा और 5 2 जा, 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस को लिख सकते हैं 7/2, हाइट कितनी है अपने पास 10 प्लस 2 इंटू 7/2, 7 7 गया, 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, 22 इंटू 10 प्लस 7 17 होता है, कितना होता है मल्टीप्लाई करने के बाद 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, आसान, बहुत आसान, क्या लेवल बढ़ा मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में गाइस कि एक्सरसाइज करने के बाद क्या लेवल बढ़ा, चीज़ें समझ में आई, आने लगी। प्लीज़ गिव टाइम टू दिस सेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट। एंड वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। चलो